जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे, है ना? तो आ गए हैं एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने एफकेट की मैथ का कुछ इलाज करने के लिए। कुछ नहीं, पूरे इलाज करेंगे, है ना? तो देखो, जिसने भी लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो भाई पहले तो जाओ 2 लेक्चर देखो जाकर। अभी यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर चैनल पे भी जाकर देख सकते हो आप लोग। उस वीडियो में हमने उन दोनों वीडियो में हमने बता रखा है कि आपको 20-20 क्वेश्चन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप उन 20 क्वेश्चन, वो सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं है, उसके साथ में आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं कि एक्चुअल पेपर में किस तरीके से लगाए जाते हैं क्या क्वेश्चंस को। और उन क्वेश्चंस को करने के सबसे अच्छे तरीके तो और भी हो सकते हैं। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, आई एम सेइंग कि पेपर में इससे अच्छा तरीका बहुत मुश्किल मिलेगा, क्योंकि पेपर में आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा। हम भी यही पेपर तरीके लगाए हैं, हमने भी मार्क्स गेन किए हैं, हमने ही पेपर क्लियर किए हैं। तो चलो भाई, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा शुरू ही करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 3 और हम लोग इसमें बात करेंगे FET की। जो लोग भी SSC से हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, टिपिकल टाइप का। लेकिन जो सीडीएस से है, जो सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपके इजी इजी क्वेश्चन आते हैं ना, इजी से थोड़ा सा हल्का सा मॉडरेट टाइप का, वो वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो 20 क्वेश्चन को करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, अराउंड 40 से 45 मिनट लगना चाहिए। जो बाकी की बातें होंगी आई विल कट देम, कि हम उनको हटा दें, कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में ये है। ऐसा करते हैं कि आप लोग को 20 सेकंड इस वीडियो को रोक लिया करो और खुद ही क्वेश्चन करने की ट्राई किया करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या है, एक पर्सन है जिसने 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी गिव्स, अच्छा यहाँ पर है, तो गिव्स टू हिज डॉटर 1/2 ऑफ हिज सन एंड 1/5 फॉर द चैरिटी, हाउ मच हैज ही गिवन अवे। ओके, ओके, समझ गया। ओके, तो लेट सपोज कि उस पर्सन के पास में 1 यूनिट प्रॉपर्टी थी, पर्सन के पास में 1 यूनिट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, हम मान लेते हैं 1 हेक्टेयर हो सकता है, वो 1 कुछ भी हो, आई डोंट नो कि कितना है, बस हम 1 यूनिट मान के चलते हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया है, 1/4 तो किसको दे दी है, डॉटर को। ठीक है, फिर 1/2 मतलब 1/2 कह रहे, हाफ अपनी दे दी है सन्स को, और 1/5 किसको दे दी है, चैरिटी में। तो टोटली कितनी होगी जरा देखो, इनका एलसीएम निकालो, 20। ओके, 4 5 जा, 2 10 जा, और 2 10 जा एंड 5 4 जा, 5 4 9 19, 19/20 मतलब 19/20। अगर 20 उसके पास थी, यहाँ पर 1 गिव कर दी, मतलब चैरिटी में दे दी, या फिर अपने लड़के बेटे को दे दिया, जिसको भी दे दिया। तो 19/20 पार्ट उसने अपना प्रॉपर्टी, 20 पूरी प्रॉपर्टी रही होगी, जिसमें से 19 पार्ट वो दान दक्षिणा कर चुका है। कितना भला मनुष्य है ना हमारी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पास ये, सलमान भैया सलमान एंड हिज वाइफ कैटरीना सपने में इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। वाह वाह, बिल्कुल प्रॉपर एक मूवी वाली हो गई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सलमान सिलेक्शन इज 17 एंड 17, अच्छा 1/7 होगा यहाँ पर, 1/7 कर लो, 1/7 1/5। ओके, ठीक है। तो एंड वाइफ करीना सिलेक्शन इज 1/5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। ओके, तो कोई एक का ही सिलेक्शन होगा, ओनली वन ऑफ देम। ठीक है, तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, तो इसको करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा तरीका है, मतलब जिस तरीके से हम सोचते हैं वो जरा देखिए। हम जनरली इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं कि मान लो एक का सिलेक्शन कराना है, तो हमने कहा मान लो सलमान जी का सिलेक्शन हो गया, तो सलमान भैया का अपना सिलेक्शन हो गया। तो देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को कुछ ऐसा आता है कि हम क्या कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ समथिंग, तो इनका सम हमेशा 1 रहता है। तो अगर मान लो सलमान भैया के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो सलमान भैया की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई। जब सम होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है, तो हमें अगर ना होने की निकालनी है तो हम क्या करें, 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें। तो 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो 7 हो जाए, 7 - 1 6/7 हमारी आ जाएगी। ये नॉट सिलेक्शन की, तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं, तो ऊपर बार लगा के शो करते हैं। ओके,
ठीक है। तो हमने कहा अभी यहाँ पर आ जाते हैं, सेम तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले। तो हमने कहा मान लो सलमान भैया का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन कटरीना जी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कटरीना जी के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/5, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/5। तो 4/5 लिखते हैं भाई, 4/5 प्लस, हो सकता है कि सलमान जी ना हो पाए, हाँ हाँ, सलमान जी ना हो पाए, कैटरीना जी हो जाए। तो सलमान जी ना हो पाएंगे मतलब कि 6/7, और कैटरीना जी हो जाएंगे तो मतलब 1/5। भाई सॉल्व कर दो इसको, 4 प्लस 6/6/35, कट करो, 4 2 6 4 10 35। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का आंसर 5 2 10 5 7 35। तो आई होप ऑप्शन नंबर ये हम लोगों को गिवन है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ 730 was divided in such a way that if A gets 3 rupees, then B gets 4 rupees. If B get 3.5 rupees, then C get इतने rupees. The share of B exceeds than that of C. Okay, okay, ठीक है। ये 3 के साथ साथ में x भी होना चाहिए हमें लगता है। चलिए कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो एक तो वो तरीका है, दूसरा वाला तरीका आसान हमें दिख रहा है, तो हम दूसरा वाला तरीका आसान वाले तरीके से जाते हैं। हम क्या करते हैं, A रेशियो B रेशियो C, तीनों की रेशियो निकाल लेते हैं, उसको बाद रेशियो मर्जिंग इसे बोलते हैं। तो रेशियो पहले A को, अगर A को 3 रुपए मिलते हैं तो B को कितने मिलने वाले 4। अगर B को मिलते हैं 3/5 रुपीज, 3.5, तो C को मिलेंगे 3 रुपीज। 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10, मतलब कि 7/2, 7/7/2 हो जाएगा ये 7/2। और रेशियो में हम जानते हैं कि रेशियो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/6, 7/6। ठीक है, अब देखो B यहाँ पर 4 है, यहाँ 7 है, तो ये तो बात गलत है भाई। दोनों को सेम बनाओ, तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करें, इसको 7 से पूरे मल्टीप्लाई कर दो और इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये देखो पूरा बन जाएगा। अब इसको हम लिख रहे हैं 7 3 21 हुआ, बिल्कुल बात। 7 4 28 हुआ, बिल्कुल सही बात। ये भी 28 हो जाएगा, तो B 28 है। जब B 28 है तो C कितना आ रहा है, 24 आ रहा। अब देखो सबका रेशियो सेम बन गया, A रेशियो B रेशियो C आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बस लिख लो क्या कह रहा है। अब रेशियो में बात है तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन सभी का सम कितना आना चाहिए, 730। तो कर लेते भैया 21x, क्योंकि रेशियो हटाओगे तो x लगाओगे, 28x प्लस 24x इक्वल टू 730। इनको सम करोगे तो 8 4 12 1 13 7 और 2 3 6 1 7, x इक्वल टू 730 और x की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से x वैल्यू निकल के आई 10। उसने पूछा कि b की वैल्यू सीधे कितनी ज़्यादा है, तो b की वैल्यू ज़्यादा है 4। रेशियो के हिसाब से 28x माइनस 24x, तो हमारा यहाँ 4x ज़्यादा है, तो 4x का मतलब 4 इंटू एक्स वैल्यू 10 अभी यहाँ पर निकाली है, ये देखो। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10 40। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही लगा आपको? अगर सही लगा हो तो सही लगा है, लगा है तो लगा है, अब उसमें क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को ये दे रखा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, ओके, देन इट्स लॉस परसेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज द लॉस परसेंट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। क्या कहते हैं कि अगर हमारा पहले CP एक कुछ था, ठीक है, और फिर SP एक आ गया, ठीक है, CP1 ना लिखते, CP लिखते, कोई कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। अब SP1 है, ठीक है, पहले हमारा कुछ लॉस हो रहा था, क्या लॉस हो रहा था हमें पता नहीं, तो हमें पहले लॉस हो रहा था तो SP1 करेंगे तब हमारा लॉस निकल के आएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि हमारा जब SP को हमने ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कुछ SP2 आ गया, मतलब नया सेलिंग प्राइस बन गया है। तो नया सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग क्या है कि नए सेलिंग प्राइस हमारा प्रॉफिट बना के दे रहा है। कितना प्रॉफिट बना के दे रहा, जितना कि लॉस के इक्वल, मतलब जितना लॉस हो रहा है उतना प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा, तो प्रॉफिट आ रहा उतना ही हमारा, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि हमारा परसेंटेज की बात कर रहा है तो परसेंटेज के हिसाब से हम लिख लेते हैं अपना, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं CP पे, तो हम लॉस और परसेंटेज निकाल लेते हैं CP पे, ठीक। इसका और भी तरीका भी, वो वाला तरीका भी हम बता देंगे, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, ओके। अब उसने पूछा लॉस परसेंटेज कितना था, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम SP1 की वैल्यू रिप्लेस कर, SP2 की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी पड़ा होगा आपको, पर तरीके यही है, आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट हमारा सेम है, तो इन दोनों पहले इक्वल करते हैं। देखो हमारे पास
सी पी माइनस एस पी वन अपॉन सी पी इक्वल टू एस पी टू माइनस सी पी अपॉन सी पी से सी पी गया, यहाँ पर हम लिखते हैं टू सी पी इक्वल टू एस पी टू इक्वल टू हमारा था टू एस पी, है ना, टू एस पी वन, और ये इधर वाला ये वाला एस पी वन ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम लिखते हैं इसको एस पी वन। थोड़ा सा आगे लिखते हैं तो यहाँ पर टू सी पी इक्वल टू आ जाएगा थ्री एस पी वन, है ना। तो सी पी अपॉन एस पी इसको हम इधर लिखते हैं सी पी अपॉन एस पी मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा कितना, थ्री अपॉन टू, मतलब कि थ्री की चीज़ को हम टू में बेच रहे हैं, 3 रुपए की चीज़ में 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो भैया एक का नुकसान है कितने पे, अभी हमने बताया कैसे निकालते हो, सी पी माइनस एस पी, सी पी हमारी 3 है, एस पी हमारी 2 है, अपॉन में सी पी, तो 3 माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 100 कर दो भाई, प्रॉफिट निकालना, सॉरी परसेंटेज निकालना है, तो बस देते सही मतलब देते सही 1/3 आंसर आ गया। अब ये तो हो गया प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाला मेथड, ये उन लोगों को नहीं समझ में आया होगा जो बेसिक नहीं जानते, तो हमने थोड़ा सा बेसिक अगर आपको पता हो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं अपने जो दूसरा तरीका है, तो दूसरा वाला मेथड भी कुछ इसी जैसा होगा, क्योंकि हम उसमें 100 को मान के चल रहे होंगे और जो लॉस परसेंटेज होगा उसको कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू मान के चलेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे सेकंड मेथड, है ना, ऐसे करके इधर पे सेकंड मेथड, ओके सेकंड, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम लॉस को मान लेते हैं x परसेंट, लॉस परसेंट कोई x मान लेते हैं, तो हमारा परसेंट वाला जो 100 आएगा वो खत्म रहेगा, और लॉस होता है सी पी माइनस एस पी, है ना, तो लॉस में सी पी को 100 मान के चलते हैं, तो एस पी हमारा एस पी रहता है, तो यहाँ से हमारा एस पी जो निकल के आया वो कितना निकल के आया है 100 माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा और एस पी इधर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब जब हम एस पी को 2 एस पी लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, क्योंकि हमने एस पी को 2 एस पी लिखा है, तो उसने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एस पी को जो हमने ट्वाइस कर दिया है तो हमारा प्रॉफिट बन गया है, प्रॉफिट किसके इक्वल आ गया, लॉस के इक्वल, वो हमारा एक्स है, ठीक है। अब ठीक है, एक मिनट, हाँ ये ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अभी हमको लिखना क्या है, एक्स की वैल्यू रखनी है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 एस पी की जगह हम लिख सकते हैं इसको, 2 एस पी की जगह 100 माइनस एक्स को लिख सकते हैं, तो 2 एस पी की जगह हम लिखेंगे 2 एस पी की जगह लिखेंगे 100 माइनस एक्स, और सी पी की जगह हम लोगों ने 100 मान ही के रखा है इक्वल में एक्स, यहाँ पर 200 माइनस 2x माइनस 100, कुछ वैसे ही बेस हो गया ना, इधर से उधर उधर से इधर, तो यहाँ पर बन जाएगा अगर 3x इक्वल टू 200 में से 100 गए 100, और x हमारा चूंकि लॉस परसेंटेज ही माना था तो 100/3 आया, 100/3 आप सभी को पता कितना होता है 13, करेक्ट 1/3, ओके, तो आंसर वही रहा। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 20% आर गिवन बाई रजत ऑन अ शर्ट, ओके भैया सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं इफ द मार्केट प्राइस ऑन द शर्ट इज इतना व्हाट, देखो सक्सेसिव वाला क्वेश्चन जब भी मिले तो आप सिंपल और कुछ ना करो, एक काम करो, मतलब कुछ तो करोगे, क्या करो, जो गिवन प्राइस है मान लो हमने एक्स माना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारा, ओके, तो हमारा जो भी गिवन प्राइस है हमने एक्स माना, उस पर क्या करो, डिस्काउंट लिखो, लेकिन डिस्काउंट में से 100 माइनस डिस्काउंट लिख देना अपॉन में 100, ठीक, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया हो तो 100 माइनस डिस्काउंट दूसरा लिख लेना अपॉन 100, जो भी प्राइस आएगी वो हमारी डिस्काउंट के बाद प्राइस आएगी, ओके, समझ गए, अगर समझ गए हो, अगर आप समझ गए हो तो ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस होगी, ये कौन सी प्राइस होगी, डिस्काउंटेड प्राइस होगी, ओके। अगर आप समझ गए तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखो मार्क प्राइस हमारी 100 है, यही तो है, ये हमारी मार्क्स प्राइस होती है, ये कौन सी प्राइस होती है, मार्क्ड प्राइस, या फिर इसी को बोलते हैं लिस्टेड प्राइस, लिस्टेड प्राइस, कोई टैग कभी कभी लिख देगा टैग प्राइस ऑफ इतना, तो वो सिर्फ वही है कि जो हमारा उसमें लिखा होता है, एमआरपी कभी लिख देता है ना, एमआरपी मार्क प्राइस होता है, मार्केट रिटेल प्राइस होता है, तो वो भी सेम चीज़ है। तो उसने कहा 500 की चीज़ थी, 12% डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 12 88, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, देखो भाई बेसिक कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए एटलीस्ट, 0, ठीक है, 2 5 जा 2 4 जा, अब प्रॉपर मल्टीप्लाई है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया गया, तो देखो भाई 5 से 5 गया, 800 को 32 320, 800 को 32 320 320, तो ये मिल गया हमको 832 352 रुपये का हो गया ये, है ना, 800 को 32 320 हो गया, और 800 को 32 320 में 32 और जोड़े 352 हो गए, तो हमारा जो रुपये निकल के आया 352 रुपये निकल के आया। उसने पूछा कि डिस्काउंट कितना मिला, तो भाई 500 की चीज़ थी,
500 रुपये मार्क प्राइस था और उसमें हमें 352 रुपये की पड़ी, तो कितना रुपए में डिस्काउंट मिल गया? 8, 148 हो गया, खत्म। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 148। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाई A in 2 hours, by B in 6 hours. At 10 AM pipe A was opened. At what time will be the टैंक विल फिल? पाइप इज ओपन एट 11। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा वर्क एंड टाइम का बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है ना। वर्क एंड टाइम में जो लोग थोड़ा सा भी कहीं से पढ़े हैं या फिर कहीं देखे हुए हैं उन्हें पता होता है हम क्या करते हैं। हम लिखते हैं कि ए ने कितना टाइम ले रहा है, बी कितना टाइम लेगा। देखो ध्यान सुनना, ए लेता है 2 घंटा, बी लेता है 6 घंटा, तो हम इनका दोनों का ऐसे एलसीएम निकालते हैं। क्या यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं LCM। 2 और 6 का एलसीएम आएगा 6। अब यहाँ पर जो आएगा इसमें इसको डिवाइड दो, कितना आएगा? 3। इसमें इसको डिवाइड दो, 6 बन जाए 6। तो ये जो हमने डिवाइड देने के बाद जो हमने वैल्यू निकाली है ये और कुछ नहीं, ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी इज नथिंग बट वर्क डन इन 1 डे या फिर 1 पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। तो हमारा एक, जैसे ये कह रहा है 2 घंटे में इतना काम करता है, तो हम कहते हैं 1 घंटे में कितना काम करेगा। तो ये करेगा 1 घंटे में, अगर टोटल वर्क 6 है और 2 घंटे में काम करके दे रहा है तो ये पक्का है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, फिर 3 काम कर रहा है। तो ये होता है इफिशियंसी। उसी को किसी एक पर्टिकुलर यूनिट में काम किया जाने वाला काम हमारा इफिशियंसी कहलाता है। ऐसा नहीं होता 1 दिन में करो, 1 घंटे में करो, वो 1 यूनिट होता है टाइम का, 1 सेकंड भी हो सकता है पर्टिकुलर सवाल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी इफिशियंसी, मतलब ए हमारा 1 यूनिट में 3 काम कर रहा है 1 घंटे में, और बी कर रहा है 1 घंटे में 1 काम। तब सोचो जरा, अब ध्यान दो, यहाँ पर हमारा कुछ एक टाइमलाइन है और यहाँ पर कुछ टाइमलाइन है। ए ने यहाँ पर शुरू किया है, कुछ दूर चलता है, ए शुरू कर देता है 10 बजे, बी यहाँ पर होता है, बी शुरू करता है 11 बजे। तो भाई यहाँ से यहाँ तक ए बैठा तो है ना रहा होगा भाई, ऐसा तो है नहीं मैडम जी हैं कि बैठे इंतजार में, बाबूजी आएंगे फिर बात करेंगे, तब तो है नहीं, वो तो काम कर लेगा ना। तो ए से लेकर बी तक कितना यूनिट काम कर चुका होगा 1 घंटे में? 1 घंटा हुआ ना, 10 से 11 1 घंटा हुआ, तो 10 से 11 कितना काम कर लिया होगा? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट काम हो चुका ऑलरेडी। टोटल कितना था? 6। 3 यूनिट हो गया, बचा कितना? यहाँ पर 3 यूनिट काम करना है। अब ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम करना है, तो मतलब ये टोटल, अगर हमें अब निकालना क्या टाइम, तो अब याद कर लो एक फॉर्मूला बेसिक सा, टाइम इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन इफिशियंसी। अब हमारा टाइम निकालना है तो टाइम रखो यहाँ पर, वर्क कितना बचा? 3। इफिशियंसी कितनी है भाई? यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ए प्लस बी दोनों काम करेंगे, बताओ हमें ना। अब तो बी आ गया ना, तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। ए और बी दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में, 1 घंटे में 4 यूनिट, क्योंकि 3 और 1 4, तो 4 यूनिट। इतना हमारे आवर्स लगेंगे। 3/4 आवर्स को अगर हम पर्टिकुलर मिनट में चेंज कर लें तो हमारा क्या होगा? ये आवर्स है, मल्टीप्लाई 60 कर दोगे मिनट में हो जाएगा, 15×3=45 आंसर आ जाए। तो मतलब 45 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे होंगे। कब लगे होंगे? जब बी ने शुरू किया होगा। तो बी के बाद में 11 AM के बाद में 45 मिनट और लगे होंगे। क्या हुआ होगा? बी को आने के बाद 45 मिनट और यहाँ से लगे होंगे, तो 45 मिनट और इसमें ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 11:45 हो जाएगा बेसिक आंसर। चलिए आई होप समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। रॉबिन कैन डू अ वर्क अलोन इन 9 days, अमित कैन डू द सेम वर्क इन 6 days, बोथ ऑफ देम फिनिश। अब देखो इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक सा है पर सीख लो क्या है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी जिसकी इफिशियंसी है उसी में इफिशियंसी का रेशियो में, इफिशियंसी के रेशियो में आपका टोटल जो फेयर होता है, जो भी रुपए मिलते हैं, फेयर हम कह सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे नहीं बताते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। टोटल इफिशियंसी को हम लोग ऐड करते हैं, इसमें हमारा बनता है जाकर टोटल अर्निंग, ठीक है। अब मान लो इसने कुछ किया, इसने कुछ किया, दोनों का सम इतना आएगा, फिर पर्टिकुलर हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर समझ गए ये कुछ वैसा रिलेट हो रहा है ना इन्वेस्टमेंट की तरह, है ना, वैसे ही हम चिंता ना करो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन करने पे। तो क्वेश्चन हम लोगों का कुछ ऐसा है कि रॉबिन जो है वो 9 दिन में काम करता है। अमित जो है वो वर्क करता अकेला 6 दिन में, सॉरी। तो इनके हमारी यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल वर्क निकालते हैं एलसीएम से, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 18। तो अब यहाँ पर कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब कि रॉबिन 1 दिन में काम करेगा 2 और अमित करेगा 1 दिन में 3 काम। तो मतलब इनकी इफिशियंसी, एक की इफिशियंसी आ गई 2x, एक की इफिशियंसी आ गई 3x, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर कितना रुपए मिलेगा? 2500, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ रॉबिन का शेयर पूछ दिया, वाह 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 वाह, ठीक है। तो दोनों की इफिशियंसी मिलाकर ये तो का इफिशियंसी 1, इफिशियंसी 2, टोटल फेयर कितना हुआ? 5x = 2500, x = आ गया 500,
ठीक है। अब उसने पूछा कितना किसका है, रॉबिन का। रॉबिन कितना है 2x, 2 × 500। अब भाई ये किसी को बताने की जरूरत है, 500 के 2 नोट हो तो कितने रुपए हो जाते हैं बाबू भैया, बाबू भैया 1000 हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने बनाए नहीं है, ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन है ना, एफकेट के ही आए हुए क्वेश्चन है आपके। तो ऐसा ना कहना कि हमने सरल या कठिन क्वेश्चन के, ये एफकेट के ही आए हुए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अगला कहता एक 240 लीटर का जूस एंड वाटर का मिक्सचर है जिसमें कि 15% ऑफ वाटर है। ओके, हाउ मच मोर वाटर, ठीक है बेसिक सा क्वेश्चन है। शुड बी एडेड सो दैट द एक्सटेंट ऑफ हाउ मच मोर वाटर। ओके ठीक है। ओके तो हम लोग इसको ऐसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। चलो पहले आपको एलिगेशन से करके बता देते हैं। ओके एलिगेशन से कैसे करेंगे, तो हमने कहा पहले वाले ए हम इसको मान लेते हैं और एक ए बी है। तो एक में हमारे पास कितना है 15 लीटर है, मतलब 15% है। और हमें क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है। तो वाटर तो पूरा मिलाएंगे तो 100% होगा। अब ये बात किसी को नहीं समझ में आई होगी, बताते हैं। देखो एक मिक्सचर ये है, इसमें क्या है जूस है और वाटर है। जूस कितना है 85% है, वाटर कितना है 15% है। हमने कहा अब इसमें अगर हमें कुछ मिलाना है तो मिला भैया मिक्सचर में मिक्सचर ही तो मिलाओगे। अगर को अरे मिक्सचर मिला सकते हैं, प्योर नहीं मिला सकते, मिलाएंगे तो इसमें रख रहे हैं 15%, इसमें वाटर है। तो दूसरा जो कुछ मिला रहे हैं उसमें वाटर कितना है, कहोगे 100%, तो 100%। अगर हम इसमें जूस मिलाते तो वाटर कितना होता 0%, तो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं 0% लिखते हैं। समझ में आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं एलिगेशन बहुत कमाल की चीज़ है, पर जब तुमको समझ में आ जाए। चलिए तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, ये कह रहे हैं 25% बना पाएंगे। तो हमने कहा करो, अब देखो एक वैल्यू इससे बड़ी होगी और एक वैल्यू इससे छोटी होगी। तो क्या करो, छोटे वाले में से बड़े वाले में से इसको बीच वाले माइनस करो, 75 आ गया। इसको माइनस करो कितना आएगा, कितना आएगा, अरे हम बैठ गए, अरे हमें लगा तुम लोग बताओगे। कट्टम पुट्टी करो, ये रेशियो में आएगा हमेशा, ये आता क्वांटिटी। ओके तो ये 15 ये आया हमारा क्वांटिटी। ओके ये आई हमारी क्वांटिटी किसकी, ये आई सॉल्यूशन ए की क्वांटिटी और सॉल्यूशन बी की। तो सॉल्यूशन ए हमारा कितना है, सॉल्यूशन ए हम लोगों को दे रखा 240 लीटर, 240 लीटर। तो मतलब 15 बन जा 15 6 जा, तो 1 की वैल्यू आई 16, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 32। मतलब सेकेंड वाले मिक्सचर में हम लोगों का जो पानी होगा वो कितना होगा 32 लीटर होगा। समझिए कुछ, अगर समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं भाई। और पहले वाले मिक्सचर में पानी कितना रहा होगा 36 लीटर रहा होगा, ये जीरो क्या कर रहा 36 लीटर। ठीक है। A boy is driving a car at a speed of इतना, he stops for 8 minutes at every 11 kilometer. What will be the time taken by him to cover a distance of 84 kilometer? Typical question, as usual जैसा कि पूछता है, बिल्कुल रिपीटेड पैटर्न है ये, रिपीटेड पैटर्न है क्योंकि ये एफकेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो पैटर्न तो वैसे ही होगा। देखो क्या कहता है कि एक बॉय है जो कि 84 किलोमीटर चलना है। तो मान लो हमने कहा अगर 84 किलोमीटर ये नॉर्मल स्पीड से जाता तो इसको कितना टाइम लगता, तो टाइम लगता है इसको अराउंड 2 आवर्स, है ना। ठीक है, लेकिन अब तो 2 आवर्स लगेंगे नहीं, अब ज़्यादा लगेंगे क्योंकि ये हर एक 11 किलोमीटर पे रुक जाता हमारा। तो हमने कहा मान लो पहले एक 11 किलोमीटर चलाइए, फिर 11 किलोमीटर के बाद जैसे 11 किलोमीटर चल दिया तो 8 मिनट रुक गया होगा। ठीक है, फिर चला 11 किलोमीटर 22 किलोमीटर हो गए, फिर रुक गया होगा ये 8 मिनट के लिए। ठीक है, 11 किलोमीटर चलने के बाद रुक रहा ना 22 किलोमीटर के बाद, फिर 33 किलोमीटर चले, फिर रुक गया 8 किलोमीटर, फिर 44 किलोमीटर चला, फिर 8 मिनट के लिए रुक गया ये, फिर 55 किलोमीटर चला, फिर 8 मिनट के लिए रुक गया, फिर 66 मिनट चला, फिर 8 मिनट के लिए रुक गया, और फिर जैसे 77 किलोमीटर चला तो फिर 8 मिनट के लिए रुक गया। और आपके यार जब चलेगा तो सीधा 84 पे रहेगा, जाकर रुकेगा ही नहीं। तो कितनी बार रुका, 1 2 3 4 5 6 और 7 बार रुका। ये कितनी बार रुका है, ये हमें 7 बार रुका दिखाया है। एक तो पहले जब ये नहीं कि यहाँ पर रुक जाएगा, हाँ यहाँ नहीं रुकेगा क्योंकि 11 किलोमीटर चलने के बाद रुकेगा। एक बार रुका, यहाँ पर दूसरी बार रुका, तीसरी बार रुका, चौथी बार, 5वीं बार एंड 6ठी बार, 7वीं बार। अब ऐसा ना करना कि 88 के बाद भी रोक देना, 88 किलोमीटर चलना ही नहीं था। तो मतलब कि ये 7 बार रुका है, 7 बार और रुका, मतलब कि ये 7 बार रुका है। 8 मिनट का गैप लिया इसने, तो इसने टोटल कितना गैप ले लिया होगा, 56 मिनट वेस्ट किया होगा। तो अगर नॉर्मल चलता तो 2 घंटे लगते, पर अब इसको 56 मिनट ये एक्स्ट्रा और लगेंगे। तो कितना टोटल टाइम लग जाएगा इसको, 2 घंटे 56 में 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट। 120 मिनट में 56 मिनट को ऐड कर दोगे तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टैक्सी गोइंग एट 90 किलोमीटर टेक्स 30 मिनट टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड
टू ट्रेवल, अरे यार टिपिकल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस निकालोगे पहले, क्योंकि टाइम पूछा है, तो टाइम के लिए हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उसने देखो बाद में हमें टाइम दे, अच्छा टाइम पूछा है, नहीं नहीं सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें दे रखी है और स्पीड पूछी है, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। दो चीज़ें तो निकालनी पड़ेंगी, तभी तो तीसरी सॉल्व कर पाओगे भाई। तो पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, हमने कहा डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अभी देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो इस डिस्टेंस हम निकालेंगे पहले वाले इक्वेशन से। हमें स्पीड दे रखा 90 किलोमीटर पर आवर, 35 मिनट, मतलब 35 इंटू 60 अपॉन 60, क्योंकि मिनट है तो चेंज करना पड़ेगा हमको चेंज करना पड़ेगा आवर्स में, क्या लिख रहे हैं, ओके। तो 3 2 जा 3 3 जा, ठीक, हम इसको ऐसे रख लेते हैं। तो 30 5 बनता है 105/2 किलोमीटर, ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब ये हमारी आ गई डिस्टेंस, हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस आ गई 105/2 और टाइम हमें दे रखा है 21 मिनट। 21 मिनट को टाइम उसमें चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 21 पंचे 2 30, 21 पंचे और ये 21 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर्स। तो भाई ये तो कुछ और ही आ रहा है, ऑप्शन ए मार्क है इसमें। एंड हाउ मच शुड इट, अच्छा इंक्रीज पूछा था, देखा, तो उसने इंक्रीज पूछा है, ध्यान से पढ़ने का क्वेश्चन। तो उसने पूछा इंक्रीज, तो पहले 90 किलोमीटर पर आवर थी, अब 150 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो कितना इंक्रीज हुआ होगा, 60 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुआ होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। इफ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा है, ध्यान से रखना। वॉल्यूम पूछा हेमिस्फीयर का, बहुत आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो चलो पहले तुम सबको चीज़ बता देते हैं। तो सी ऐसे मतलब कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात कर रहा है इसमें, तो याद रखना ये हमारा होता है 2πr²। टी ऐसे मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², और वॉल्यूम हम लोगों का होता है 2/3πr³। तो वॉल्यूम हम लोगों का हो जाएगा 2/3 पाई मतलब 22.7 r³। आर हमें दे रखा 21 7 3 जा, तो सेंटीमीटर की, अच्छा डायमीटर है तो कोई बात नहीं, डायमीटर है तो हम लोग बहुत होशियारी से कर लेंगे। डायमीटर को रेडियस बनाने के लिए अपॉन टू। तो 7 3 जा 21, ये गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1 21 का होल स्क्वायर इंटू 11/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 1 5 5 4 9 और 4/2, ठीक, मल्टीप्लाई है ये 11 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 11 2 44। अच्छा हमने क्या गलत कर दिया, 11 चौको यहाँ पर 4 तो आएगा यार, क्या किया है, अब कैसे आ गया, है ना, नहीं 5 सही तो लिखे हैं, क्या ही यार। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आएगा 8, क्योंकि 1 4 5, ठीक है, 4 का 4 ठीक है, हाँ जी। तो 2 4 4 2 5.5, ओके आगे बढ़ते हैं। एवरेज ऑफ 120 मेंबर ऑफ अ सोसाइटी जितना, बाई एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर द एवरेज बिकम इतना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ न्यूली ज्वाइंट मेंबर, बहुत आसान है, क्या है, टोटल मेंबर, टोटल हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर एक तरीके से कर सकते हैं ऐसे कि एवरेज से भी कर सकते हैं, कर लो एवरेज से ही कर लेते, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, हाँ एवरेज से करते, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी वरना उससे। हमसे कहा कि 60.7 बंदों की एवरेज कितनी है, हाँ, ये एवरेज हमें दे रखी है कितने बंदों की, टोटल कुछ इनका सम रहा होगा अपॉन में टोटल बंदे, ठीक है। तो इनका हम सम को ले सकते हैं एक्स, जो 120 मेंबर हैं इनका सम ले सकते हैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जो भी आएगी पॉइंट हट जाएगा, 12 7 84 हो जाएगा, 4 12 72 हो जाएगा, मतलब इतने ईयर्स के सभी बंदे सम होगा इनका, ठीक है। अब दूसरे जो लोग हैं 30 मेंबर, उनकी एवरेज है 56, अच्छा इतनी हो गई। तो अब जो दूसरे मेंबर है वो 56.3 है। इनके आने के बाद जो हमारी एवरेज एज हो गई वो एक एवरेज एज इतनी हो गई है, मेंबर अब टोटल हो गए होंगे 120, तो ये रहे 30 मेंबर, ये तो 150 मेंबर हो गए, तो इसको भाई 15 45, तो वाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितनी
15 या 45, 4 15 को 4 4 64, 6 15 15 75 6 81, इतने मेंबर। तो मतलब हमारा जो ये एक्स्ट्रा मेंबर ये एक्स्ट्रा जो ईयर्स आई है, जो एक्स्ट्रा एज आई है, ये हमारी 30 मेंबर की रही होगी। तो ये एक्स्ट्रा कितनी एज है? 5 में 4 गए 1 और 4 में से 8 गए 12 16, 4 में से 8 गए 12 हो रहा, देख रहे हो कैलकुलेशन देख रहे हो भाई, बिल्कुल बताए सस्ते नशे भाई बिल्कुल चल रहे हैं टोटल। ओके, तो यहाँ पर बचा 11 10, 10 में से 2 गया 8, ये हमारी एवरेज आई है किसकी? इसकी। सही में किया है क्या? क्या यार, 5 में 4 गए ठीक, 14 में से 8 गए 6, ठीक है। ये हमारी एवरेज एज आ गई किनकी? नहीं, ये टोटल आ गई है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये आ गई वाई माइनस एक्स, ठीक है। तो पक्का यही आएगी, कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं किया है, क्योंकि इतनी कम नहीं आनी चाहिए यार। ये इतनी है 15 15 75 15 56, अरे यार ये में गुस्सा आती है जब ये छोटी छोटी गलतियां होती है ना। 15 15 75, 15 चिकन 9 होते ना, 15 15 75, 84 होगा यार ये। ठीक है, तो 3 में से 4 गए 1, यहाँ 11 आ जाएगा, 3 में 4 गए 1, 8 7 में 8 में 7 गए 1, तो ठीक है। कुछ भी जरा जरा सी गलतियाँ हो रही। तो ये कितने मेंबर्स की ये जाइए? 30 मेंबर्स की, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बच्चे 30 ही मेंबर तो थे एक्स्ट्रा वाले। भाई हम ये कह रहे देखो, एक थैली थी 120 लोगों की, उसमें पहले से कुछ मार्बल रखे थे, वो कुछ मार्बल्स थे उनका एवरेज रह रहा था 5 रुपये। अब 7 लोग और आ गए, एवरेज बढ़ के हो गया 9। तो अभी बताओ, दो ये जो 4 ही जो एवरेज बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? 7 बंदों की वजह से बढ़ा होगा ना। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बेसिक्स हमने लगा दिया है। तो अब जो ये 30 मेंबर की एज आई है, टोटल एज आई है, अगर इनकी एवरेज एज निकाली तो 30 से डिवाइड दे दो, 30 से डिवाइड देकर 3 से डिवाइड दे दो, 10 से मतलब 10 से फिर बाद में दे देना, डेसिमल लगा देना। 3 3 का 9, 2 बचे 26 बचे 24, 3 7 21 हो गए 28 मिनट। कुछ भी फालतू के क्वेश्चन में टाइम लगाते हैं। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू मेक इन प्रोपोर्शन? तो ऐसे कर सकते हो इसको, देखो या तो पहले तो ऑप्शन से चले जाओ, हम इसको बाई ऑप्शन करते हैं। भाई ऑप्शंस ज़्यादा अच्छा रहता, 4 ऑप्शन ट्राई करना बन जाएगा। वरना अगर कॉन्सेप्ट सीखना तो कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट के लिए अभी दबाएं 1 बट और 1 नहीं, बटन 1 नहीं, प्लीज प्रेस 1। चलिए हमने क्या कहा, इसमें ऐड करना है तो 4 प्लस एक्स किया अपॉन में 16 प्लस एक्स किया, तो इनका जो रेशियो आएगा वही आएगा इनका 18 प्लस एक्स अपॉन 58 प्लस एक्स। तो भाई इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाले टर्म कट जाएंगे, सॉल्व करोगे इजीली बन जाएगा। या फिर ऑप्शन से चलो, तो ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन 2 है तो 4 + 2 करोगे 6, 16 में 2 ऐड करोगे 18 आ जाएगा, 18 में 2 ऐड करोगे 20 आ जाएगा, 58 में 2 ऐड करोगे 60 आ जाएगा। 6 18 20 है 60, देखो 1/3, इधर पे भी 1/3 आ रहा है, तो दोनों का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बस मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा आराम से हो जाता है। 4 ऑप्शन है, बना लेते हैं, उससे ऑप्शन से इजीली बन जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। ओके भाई, ऑप्शन ज़्यादा आसान होता है। ओके, ये कह रहा है कि ऐसा कुछ है, तो देखो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमारी ए की पावर m है मल्टीप्लाई ए की पावर n है और यहाँ पर e की पावर x दे रखा है, तो हमारा क्या m + n = x होता है। कहते हैं मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम लिख देते हैं 5.7 की पावर हमें दे रखी 4x मल्टीप्लाई 7/5 की पावर दे रखी हमको 3x - 1 = हमें दे रखा 7/5 की पावर 6। तो देखो हमें क्या यहाँ पर 5.7 पर यहाँ पर 7/5, इसको उल्टा करना पड़ेगा, या फिर इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर दें क्योंकि यहाँ पर 7/5 है। तो अगर देखो एक चीज़ और आती है, अभी हम लिख देते हैं फिर बताते हैं, -4x हो जाएगा। क्या कहते हैं, अगर हमारी m/n की पावर x होती है तो n/m की पावर हो जाएगी -x। मतलब कि अगर हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, तो हमारी पावर माइनस में हो जाती है बाबू भैया। बाबू भैया आगे बढ़ते हैं, तो 7/5 हो जाएगा 3x - 1 = 7/5 × 6। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो ये बेस तो सेम रहेगा, बेस तो सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3x - 1 - 4x = 7/5 लिखना हुआ टाइम राइटिंग यार। ओके, तो 5 = 6। ये राइटिंग पैड बहुत बेकार है, छोटा सा है ना इसलिए दिक्कत करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 - x = 6, क्योंकि कंपेयरिंग पावर 7/5 की पावर ये भी है, 7/5 की पावर ये, तो ये इसके इक्वल होगा ना, सिंपल सी बात है। ये तो वही बात हो गई। एक चुन्नू राम यहाँ पर खड़े हैं, इनके चुन्नू के
सर पे 5 पोटली रखी हैं, सामने ये शीशा में देखते हैं, शीशा में चुन्नू राम का सीधा हाथ उल्टा हाथ उल्टा हाथ उल्टा हाथ सीधा हाथ उल्टा हाथ। पता है ना शीशा में लेटरल इन्वर्टेड हो जाता है, क्या लिखे, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, पता है ना ये बात। हाँ, उल्टा का सीधा, उल्टा हाथ सीधा हाथ, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर इनको कुछ ऐसा अब ब्लैंक बना दिया, तो ये तो यही आएगा ना जो यहाँ पर रखा है, तो वही हम भी कह रहे हैं, ये इक्वल है, तो मतलब ये जो 3x माइनस 4x इक्वल टू ये तो वही रहेगा ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7, और ये माइनस का इधर आकर प्लस, इधर वाला माइनस जो x का है वो इधर आ जाएगा, माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -7 ही। समझ गए यार, बेसिक अलजेब्रा है, आई एम ट्राइंग टू इवन एक्सप्लेन यार, है ना। तुम सबको ये सब आता है, हमें पता है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब देखो प्राइम फैक्टर कैलकुलेट करना कितना आसान होता है, अब जिसको नहीं आता उसे याद कर लो। अगर मान लो 2 की, हमें सबसे पहले तो प्राइम नंबर ब्रेक करना होता है। 2 की तो प्राइम नंबर होता है 2 3 5, 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर होते हैं, तो क्या करना होता है, इनकी पावर में लिखना होता है। और अगर सभी प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम फैक्टर ऐड करने हैं तो क्या करो, एम एन ओ ऐसे डेड होंगे, तो क्या करो, एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई ओ डेड कर दो, आंसर जो आ जाएगा आपका। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 9 की पावर 11 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 2। अब याद रखो सबको क्या किसमें रखना, प्राइम नंबर में। अब देखो ध्यान देखो 9 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं है, तो 9 को प्राइम नंबर बनाओ, 3 का स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर लिखा 11, इसकी पावर लिखी 11, और डेड डेड ये सब कुछ लिखा अपना, है ना। तो ये कितना हो जाएगी, 22 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई लगा दिया क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई नहीं लगता है, ये प्लस हो जाता है सिंपल, है ना। ये सिंपल ऐसे बस इनको प्लस करना होता है, तो ये हमारे फैक्टर आ जाते हैं, है ना। तो 22 इधर आ जाएंगे, प्लस ये 5 का फैक्टर कितना है, 5 की पावर कितना है 7, इनकी पास पावर ऐड करनी चल है यार, 5 7 की पावर 5 प्लस अगला क्या है 3 पावर 2। अब ये ना कहना कि 2 बार आ गए तो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाए, तो सिंपली ऐसे भी ऐड हो जाएगा, वैसे भी ऐड हो जाएगा, अल्टीमेटली उनको होना ऐड ही है, तो ऐसे जो चीज़ समझ पाए होगी। ओके, 17 की पावर 2 है तो 2 ऐड कर लो, 7 12 12 4 16 12 22 28 हो गया, 38 हो गया, 28 नहीं भाई, 16 रात हो रही ना, तो हमारे दिन के 12 बज रहे हैं इस वक्त। ओके, तो अब ग्रुप ऑफ बॉयज हैज एन एवरेज ऑफ 36 किलोग्राम, वन बॉय जिसका बॉय वजन इतना था और जिसका वजन इतना था, ज्वाइन करता है, एवरेज बिकम नाउ 35। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ग्रुप। ओके ओके, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो एक तरीका है बेसिक सा कि हम लोग नंबर ऑफ बॉयज को एक्स मान के करें और वो पूरा कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमें कुछ और सूझ रहा है कि क्या हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। चलो बेसिक से कर लेते हैं, वरना फिर जाते है ना कंफ्यूजन वाला काम हो जाएगा। मान लेते हैं एक्स है हमारे टोटल बॉयज, इनको बॉयज वाला पता नहीं क्वेश्चन क्या लिखते हैं, मैन वाला क्वेश्चन लिखना चाहिए, टोटल मैन बी ए मैन। ओके चलो, तो 36 एवरेज का मतलब टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 30, अरे टोटल वेट हो जाएगा 36x। ओके ठीक है, अब क्या हुआ होगा कि 35.7 वेट कब हुआ होगा, जब हमारा 36x टोटल वेट था, उसमें से 30 किलो वाला तो आ गया पर 42 किलो वाला चला गया, अपॉन में लौंडे अभी भी उतने एक्स हैं। ठीक है, कर दो 35.7x इक्वल टू 36x इक्वल, अरे माइनस का 6 इधर लाओ 6 बराबर आ गया 0.3x, पॉइंट हटाया, इधर लिखा 10 इधर लिखा 10 है। अच्छा हाँ यार सही बात है, इतना बेसिक सी गलती कर रहे हैं हम भी, कहीं आंसर का नहीं यार। तो यहाँ पर 30 42 में से 30 के 12 बचेंगे बाबू भैया, 3 से माइनस किया 4 आया, x बराबर आ गया 40। सिंपल सा क्वेश्चन उड़ गया साइड में। चलो आगे बढ़ते हैं। आज टॉल लिफ्टिंग कितना टाइम हो गया है, ओ बाबू भैया बहुत टाइम लग गया आपकी यार। चलो चलो आगे बढ़ो, शेर हिंद है हम लोग, आगे बढ़ेंगे। टॉल रेक्टेंगुलर वेसल इज हाफ फिल्ड विद वाटर। ओके, द बेस डायमेंशन इतना इतना, हैवी मेटल क्यूब इतना इज ड्रॉप इनटू द वेसल द राइज इनटू द, ओके ओके मान लेते हैं, ठीक है आधा फिल है। ठीक है, तो हम इसकी हाइट को पहले h मानते हैं।
ठीक है। तो पहले वॉल्यूम कितना रहा होगा, तो वॉल्यूम पहले रहा होगा, वो रहा होगा 62 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई एच। जिसको नहीं पता उसको हम लिख देते हैं इधर पे, कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं इधर पे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, और क्योंकि तुम लोग को पता है रेक्टेंगल को 3D में जिसका वॉल्यूम निकालते हैं उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, वो हम लोगों का होता है अरे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब है ना, वो होता है ए क्यूब, और ए हमारी यहाँ पर होती है साइड, यहाँ पे जिसे एच भी बोलते हैं 3D में। ठीक है, ओके। तो इतना वॉल्यूम पहले रहा होगा है, और क्योंकि वॉल्यूम हमारी आधी हाइट आधी है तो हाइट h/2 लिख लिया हमने। ठीक है, अब क्या हुआ है कि इतने वॉल्यूम वाले एक लोंडे को हमने भेज दिया, लोंडा ने इस क्यूब को, तो इसका वॉल्यूम कितना है 15 का क्यूब। ठीक है, इसने हमने डाला होगा, और इसका हमने फिर देखा होगा कितना हाइट ऊपर आया होगा। तो देख लेते हैं अब वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, तो हमने मान लिया हमारा न्यू वॉल्यूम जो रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड का हो गया होगा वो V2 हो गया। उसकी हाइट क्या है 660, उसका वॉल्यूम इतना कुछ हो गया है इनटू हाइट जो हमें निकालनी है, ये कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हाफ फिल ऑफ द वाटर बेस डायमेंशन इतना है। ठीक है, मेटल को ड्रॉप इन द वाटर ओके। ठीक है, अब तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया होगा, लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इसका इक्वल में वॉल्यूम किसका हो जाएगा। देखो इधर समझो हमारी बात, इधर पहले इधर ध्यान दो, ए सभी लोग भैया दीदी लोग इधर ध्यान दो। हम ये कह रहे हैं ये हमारा एक पॉट है जिसमें हमने पानी डाला, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्यूब हम डालते हैं। ठीक है, अब ये क्यूब दिमाग लगाओ, ये क्यूब कितना वॉल्यूम घेरेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, और इसके वॉल्यूम की वजह से जो वाटर ऊपर आएगा वो वाटर कितना होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा। तो हमने कहा ये वाटर कितना ऊपर आएगा, जिसका इतना जितना इसका वॉल्यूम होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना है 15 इंटू 15 यही तो इसका वॉल्यूम है। बस सॉल्व कर दो, 15 3, और ये भाई ये तो कटता नहीं है, ये 3 5 ओके। अब h की वैल्यू निकालनी तो इधर सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो 15 15 75 अपॉन में 62। बड़ा सिंपल हो गया, मतलब बड़ा यार वो हो गया इतना डीप। चलो कोई बात नहीं, 62 बन जाए 62, और यहाँ पर तो 13 130 हो गया है ना डेसिमल लगाने के बाद, तो 130 दो ही बार जा रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 130 हो गया, तो 2 2 जा 124 होता है, वही सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 121 सेंटीमीटर आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, सम ऑफ इतना वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट, द फर्स्ट पार्ट वाज गिवन एट अ लॉन ऑफ 4% per annum while the second part was given for 5 years if the interest accrued on both part were equal. Okay, interest accrued on the both part were equal, then what was the difference between the part? Okay, okay, तो ठीक है, हमने माना। देखो एक तरीका है, देखो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालने का तरीका होता है, वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। उसने कहा कि हमारा इंटरेस्ट सेम है, तो ऐसा ही हमारा इंटरेस्ट सेम है। तो हम लिखते हैं पहला हमारा, मान लो कि जो पार्ट था जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एक्स पार्ट में, एक दूसरा पार्ट होगा जो कि वाई पार्ट होगा। अब एक बात मैं यहाँ पर बताऊँ, अगर 13,440 रुपये है, 4 ठीक है, तो 13,440 को x प्लस वाई में तोड़ दें तो y की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं 13,440 माइनस एक्स। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बस इतना ही हमें समझाना था, हो गया सवाल। चलो आते हैं ऐसा ही, हमने कहा ये हमारा पहले वाले पार्ट पे, तो पहला वाला पार्ट है x, उसको हमने रखा 4% पे 3 साल के लिए अपॉन 100। यही इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट हमारा किस पे आ रहा है, एक दूसरा पार्ट है जिसकी वैल्यू कितनी है 13,440 माइनस एक्स। ये हमारा पार्ट है, मतलब ये वैल्यू है, वैल्यू सेकेंड पार्ट। इसको हम 6% रखते हैं, 6 साल के लिए, नहीं 6% में 5 साल के लिए रखते हैं। 100 से 100 उड़ा, ये 3 दोनों से कटा, 2 यहाँ पर बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल में कर देते हैं, तो 2x की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 0, 500 को 20, 500 को 20 दो बाई, तो बचे 65, 2 67 माइनस 5x। इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 7x इक्वल टू आ जाएगा 67200। 7 से कट करेंगे, 7 1 9 जा 63, 7 6 जा 42, तो x की वैल्यू आ गई 9600। उसने पूछा हमसे है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट। तो डिफरेंस बिटवीन द पार्ट मतलब एक वैल्यू अगर x हमारा ये है तो y कितना आ जाएगा,
वाई की वैल्यू आ जाएगी इसमें 0, 4 और 9, 4 में से 6 गए 2, 4, तो एक वैल्यू इतनी है, दूसरी वैल्यू इतनी, एक वैल्यू है हमारी ये, दूसरी वैल्यू है ये, इनके बीच का डिफरेंस निकाल दो भाई। -4 2 4 0 कर दो, 0 6 5 बचे 3, क्या गलत कर दिया हमने, 0 4 4, अच्छा ठीक, अच्छा ये गलत कर दिया, क्या सिली मिस्टेक कर रहे हैं हम आज, हैं 0 4 और 14 में से 6 गए 8 और यहाँ 12 में से 9 गए 3, 12 में से 9 गए 3, देख रहे हो माइनस गलत कर रहे हैं हम, इतने ज़्यादा थक गए क्या, नहीं। ओके 0 4 मतलब यहाँ पर 6 बचे, ओके 5 5 में से 15 में से 7 8 गए 7 बचे, यहाँ पर बचे 8 8 में से 5 3 गए 5, तो 57 60 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। O is the center of a circle with diameter O. Finally, I got a geometry question. T is a point outside the circle and T is a tangent to a circle. T और A भाई, ठीक है भाई, बेसिक सा। सेंटर सर्कल चलो बनाते हैं, सेंटर सर्कल चलिए शुरू करते हैं। ये सेंटर है, ये सर्कल है, ओके ये सेंटर है। अरे यार ऐसा लग रहा है जैसे कि इलिप्स बना दिया हो। ओके ठीक है, अब सही है, ये सेंटर है, वो है ये विद डायमीटर 20, तो ये हमारी 10 हो गई रेडियस। ओके टी इज अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल, टी इज टेंजेंट, ये हमारा टी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, और टी ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। ओ टी को अगर ज्वाइन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 14.5, मतलब कि ये 4.5 है, ये पूरी 14.5 है। यहाँ पर अब आपको पता होना, पता हो टेंजेंट एंड रेडियस ऑलवेज क्रॉस एट 90 डिग्री, मतलब कोई भी सर्कल है उसकी एक टेंजेंट है, तो वो टेंजेंट पहले बात तो एक क्या होती है, स्पर्शिंग लिखा होती है, स्पर्शिंग लाइन मतलब टचिंग लाइन होती है, सिर्फ टच करके जाएगी और वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री पे डिवाइड होती है, 90 डिग्री पे कट होती है, मीट होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। अब उसने हमसे और क्या पूछा, रेडियस है, ये 10 हो जाएगी, 14.5 है टोटल, तो लगा देते हैं भाई। अगर हम इसको ऐसे हटाएंगे 100 बनाएंगे, कट करेंगे, तो क्या हम कर सकते हैं इजीली, ऐसे बिना उसके हम कर सकते हैं, क्या करने की कोशिश करें। हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है 14.5, ये दे रखी 10, कट करते हैं, इसको हटाएंगे 100 बनाएंगे, इससे कट करते हैं 5 से 5 20, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 29 4, और ये इनका कोई होता है क्या, फिर हमें करने पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं, तो इसका कितना आएगा 841, इसका आएगा 441, तो ये होता है 21 का, अब 5 से कट किया तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 5 105 हो, क्योंकि डेसिमल भी हटाए तो अब डेसिमल भी लगा दो, 10.5 आंसर आ गया। तो ये अपना तरीका है करने का, आप लोगों के तरीके से कर देते हैं। तो हम लोग नेमिंग कर ही रखे हैं, तो ओ टी हमें पता है, यहाँ पर ओ टी स्क्वायर हमारा एक, देखो राइट एंगल, कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये भी चीज़ हम बतानी चाहिए, बता देते हैं, बेसिक सी है। ए सी स्क्वायर, तो इसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है, क्या ए सी स्क्वायर मतलब 90 के सामने साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये बात तो पता ही होगी आपको, बेसिक सी बात है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ओ टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर करोगे तो 14.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, इक्वल टू यहाँ पर हमारा 10 का स्क्वायर रहेगा प्लस 80 स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसको इधर भेजते हैं, तो 14.5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 80 स्क्वायर। थोड़ी समझदारी दिखाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते, तो आपको अगर पता ना हो तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटी सी आइडेंटिटी होती है, बहुत काम की आइडेंटिटी है, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं, क्या ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी होता है बी माइनस ए ना लिख देना वरना गलत हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 14.5 माइनस 10 लिखेंगे, 14.5 प्लस 10 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 24.5, ओके इक्वल टू 80 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 80 स्क्वायर की वैल्यू 10.5 ही आएगी, ओके। चलिए हम, और या फिर ये वाला तरीका आप कर सकते थे, अगर आप कहोगे कमेंट में बताना ये वाला तरीका, फिर आपको किसी एक वीडियो में पर्टिकुलर समझाएंगे अच्छे से, ओके। आगे बढ़ते हैं, देयर इज इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन 35%, देन ओवरऑल बजट डज नॉट चेंज, देन द प्राइस ऑफ शुगर, ओके।
तो मान लो हमने पहले कहा कि 10 रुपए की कोई चीज़ थी और हम लोग 10 किलो ही खाते थे उसको, तो टोटल खर्चा कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। 1 किलो की चीज़ जो थी वो 10 रुपये की मिलती थी और हम 10 किलो महीने में उसको खाते थे, तो टोटल खर्चा 100 रुपये आता था। लेकिन अब क्या हुआ, जो रुपए हैं वो कुछ कम हो गए, तो हमने कंजम्पशन जो अपना खाने वाली चीज़ है उसको बढ़ा दिया है। कितने से बढ़ा दी? 35% से। मतलब 10 के जी हमने कितना लिख दिया उसको अब यार? 13.5 कर दिया है। मतलब 35% का मतलब 10 पे 35% मतलब 3.5 बढ़ा दिया, तो 13.5 किलो इस बार हम खाएंगे खाना, ठीक है। लेकिन पैसे कुछ गिर गए होंगे, तो 10 से कुछ कम हो गए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पर बजट अभी भी हमारा कितना है? 100 रुपये ही है। तो भाई ये कितना आएगा? निकाल लेते हैं इसको, इसे डिवाइड दे देते हैं। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100,000 हो जाएगा, यहाँ पर 135 हो जाएगा। कट्टम पिट्टी करते हैं तो 5 से काटते हैं 200 आया, 5 से काटते हैं 27 आया, 5 दूनी 27 आया। इसको थोड़ा डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा? 25 27 8 बार जाएगा क्या? 8 16 8 से 56 नहीं 7 बार जाएगा, तो 7 बार गया तो 7 7 49 4 7 दूनी 14 4 18, तो 11 बचा, 110 हो गया। और 27 से 81, 27 चौक 108, तो 27 चौको 108, ठीक है ठीक है। तो अभी एक ही ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा था भाई, 25.92 ही सही हो रहा, क्योंकि 26 होगा नहीं, उससे हम लोग आगे बढ़ी आए हैं, 27 ऑलमोस्ट है, 25 होगा नहीं और 23 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। तो आप तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्या आता है? कॉन्सेप्ट हम लोगों का आता है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आता है प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इक्वल टू आता है बजट। ये बजट है टोटल खर्चा, ओके। प्राइस कितना बढ़ेगा, कंजम्पशन कितना होगा, उसका मल्टीप्लाई इक्वल टू बजट आता है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन सॉरी ये रहे आपके। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो बताना मैं नीचे कमेंट में। अगर आपको ऐसा लगा हो कि ये वैल्यू एडेड रहा है आपके एफकेट की प्रिपरेशन में, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और बाकी आपका मन हो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि हम लोग ऐसे आगे के जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आगे के जो वीडियो जाएंगे, हम जल्दी आपको एक रीजनिंग का वन शॉट देंगे और फिर इंग्लिश का वन शॉट देंगे, जिसमें आपकी इंग्लिश का पूरा कल्याण हो जाएगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, ओके। चलो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।